Hello students, I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry, LBS College, कोटपुतली। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इस स्टेज पर आकर हम किसी भी एलिमेंट के लिए यदि संयोजकता यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। तो ऑक्सीडेशन अवस्था को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? देखो, किसी एलिमेंट के ऊपर उससे जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं उनको यदि हम आयंस के रूप में बाहर निकाल दें तो जो चार्ज उस धातु परमाणु के ऊपर बचा रहता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम में के साथ इसमें 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब यदि इन 2 क्लोरीन परमाणु को हम क्लोराइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 आवेश बचा रहता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या वैलेंस शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। लेकिन स्कैंडियम के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉपर की तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है। स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्यों? क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद भी एक जो बचा हुआ ये 4d इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद भी बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने से इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी हो जाती है। हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि 4s और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल में के 4s और 3d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। इसलिए जो वैलेंस शेल 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो भी शीघ्रता से आयनित होकर के निकल जाते हैं। तो इसके निकलने से क्या होगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकती है। इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में प्रेजेंट अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो की जा सकती है। अब देखो, यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में सारे लेफ़्ट टू राइट जाने पर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उनमें उपस्थित s इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी हुई है, नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी d इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखी हुई है। इसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की गई है जो कि +2 से लेकर के +7 तक अलग अलग तत्वों की अलग अलग है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखी गई हैं वो उस तत्व की अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। अब देखो, हम टेबल से देख सकते हैं कि जब हम स्कैंडियम से और मैंगनीज तक जा रहे हैं तो देखते हैं कि ये देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती चली जा रही है। अब किस मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगी ये किस पर डिपेंड करेगा? ये मेटल लिगैंड सिस्टम के रिडॉक्स रिएक्शंस पर डिपेंड करेगा। सपोज हम देखते हैं वेनेडियम मेटल, यदि वेनेडियम मेटल की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो पेंटाफ्लोराइड VF5, टेट्राक्लोराइड VCl4 और ट्राइब्रोमाइड VBr3 बनता है।
ठीक है। इसके बनने का कारण क्या है, यानी कि VCl5 क्यों नहीं बन सकता या VBr4 क्यों नहीं बन सकता? इसका कारण ये है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम इतना तीव्र ऑक्सीकारक होता है कि फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक पदार्थ आयनिक स्टेट में नहीं रह पाते और तुरंत ही हैलोजन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। जब ये हैलोजन के रूप में निकल जाते हैं तो वेनेडियम जो है +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। परंतु फ्लोराइड जैसे छोटे आकार के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले आयन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, इसलिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड कंपाउंड बना लेता है। अब देखो, फ्लोरीन की तरह ऑक्सीजन भी स्मॉल साइज का अधिक आवेश वाला ऋण विद्युतीय तत्व होता है, इसलिए ऑक्साइड के साथ इन के ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। वेनेडियम का यदि हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडेट आयन देखें तो ये देखो, ये बनता है VO4 3- आयन। क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमेट आयन बनता है और मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में परमांगनेट आयन बनता है, जो कि काफ़ी स्थायी होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी में मीडियम काफ़ी रोल होता है। जैसे कि एसिडिक मीडियम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जबकि क्षारीय माध्यम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। इसीलिए यदि अपन हल्के हरे रंग के फेरस हाइड्रोक्साइड को यानी FeOH होल ट्वाइस को जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये भूरे रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeOH3 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ हमने देखा कि माध्यम का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। अब अपन देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो लिगेंड्स हैं उनके साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उपस्थित होती हैं, जबकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स का बनना मुश्किल है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड है इनके साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में लिगेंड मेटल के साथ दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो सिग्मा डोनर के रूप में और दूसरा पाई एक्सेप्टर के रूप में बिहेव करता है। यानी कि पहले इसमें क्या होता है, पहले लिगेंड जो है वो धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है। इससे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको डीलोकलाइज करने के लिए धातु परमाणु अपने डी ऑर्बिटल्स लिगेंड मॉलिक्यूल के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके, ये जो लिखा है सहपार्श्वी अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार के बॉन्ड को हम पश्चबंध कहते हैं। इसमें आप ये ऑर्बिटल्स देख पा रहे हैं ना, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये धातु के भरे हुए डी कक्षक हैं। इनसे देखो, पहले ये जो लिगेंड है कार्बोनिल लिगेंड, इसने अपना यहाँ एरो लगा हुआ है मेटल के खाली ऑर्बिटल में, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र किए जिससे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर इसके ये जो भरे हुए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं इनसे एरो हमको लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के बैक बॉन्डिंग होने लगती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। जब मेटल कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाती है, और जब ज़्यादा उसमें होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है। लेकिन आयनिक यौगिक जब बनते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगती है तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से धनावेश का
की डेंसिटी अधिक हो जाती है, जिससे एनायन उसका पोलराइजेशन करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। आप ध्यान करें, फर्स्ट ईयर में आपने फायंस रूल पढ़े थे, तो इससे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती हैं तो इनके कंपाउंड्स की, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की अम्लता और इनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब तो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन ये Ti2O3, B2O3, Cr2O3 ये एम्फोटोरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के गुण रखते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी, लेकिन CrO3 अम्लीय होता है। अब लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज के जिंक पर यदि आते हैं तो ये d ऑर्बिटल इसमें पूरी तरह भरे हुए हैं। वह d ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको त्याग करके स्टेबल स्टेट प्राप्त कर लेता है। ये +2 के अलावा और कोई सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब देखो, किसी एलिमेंट के रिडॉक्स पोटेंशियल E0 से अपन ये जो फॉर्मूला नीचे दे रखा है, इससे इसकी फ्री एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। ये किसके बराबर होती है, डेल्टा G0 अपॉन F इज इक्वल टू -ZE0। किसी भी एलिमेंट की, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को, उससे ये जो ऊपर फ्री एनर्जी आई है, इस फ्री एनर्जी के अगेंस्ट अपन यदि यहाँ प्लॉट करें तो हमको प्राप्त होने वाले डायग्राम को ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम कहा जाता है। तो अब ये नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये टाइटेनियम का, ये वेनेडियम का, इसी तरह से हम और सारे डायग्राम्स देख सकते हैं जो कि OSD के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीकरण अवस्था चित्र कहा जाता है। तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम को देखें तो हम संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स की अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट उनके 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन व s इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीज तक के एलिमेंट्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 प्राप्त होती है, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन तक सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और D5 के बाद वो पेयर अप होने लग जाते हैं। इसी तरह से बाद में क्या होता है कि पेयरिंग होने से इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कमी आने लगती है, जिससे कि मैग्नीज से जब हम जिंक तक जाते हैं तो हर एक नए तत्व के साथ में एक एक ऑक्सीकरण अंक में कमी आती जाती है। सेकेंड कंक्लूजन अपन ये दे सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट सीरीज़ में जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि स्कैंडियम +3 सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर टाइटेनियम +4 भी काफ़ी स्टेबल है, टाइटेनियम +4 भी काफ़ी स्टेबल है, फिर वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7, ये सब क्या हैं, ऑक्सीकारक हैं। उसके बाद जो तत्व हैं, जैसे आयरन +5 शो करता है, कोबाल्ट +4, निकल +3, ये सब अस्थायी आयन है और ऑक्सीकारक है, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल ये वाली हो जाती है। अब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जाती है। इसमें कॉपर और मैग्नीज दोनों अपवाद हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कॉपर में +2 स्टेट में दूसरा इलेक्ट्रॉन D10 से निकलेगा। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D10 4s1 होता है, तो ये D10 से निकलेगा, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीज की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करने के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड मैग्नीज के D5 विन्यास से निकलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसकी +2 और +3 के स्थायित्व जो होते हैं वो अपेक्षित मानों से कम होते हैं।
इसीलिए Mn+2 और Fe+3 जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये अपेक्षा से अधिक स्थायी अवस्थाएं हैं, क्योंकि इनके अंदर Mn+2 और Fe+3 में D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अपन देख ही चुके हैं। फिर इसके बाद अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +3 के बीच में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, असमानुपातीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मैग्नीज यहाँ +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर अपने से कम में और अपने से ज़्यादा में इसका असमानुपातीकरण हो गया, यानी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में MnO2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn+2 आयन में विभक्त हो जाती है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ ये अपन देख ही चुके हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है, उनके ऑक्साइड में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाती हैं। इसको समझने के लिए हम मैग्नीज का एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीज के 3 ऑक्साइड्स MnO, MnO2 और MnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 होती हैं। इसमें MnO तो आयनिक कंपाउंड है जो Mn+2 और ऑक्साइड में आयनाइज हो जाता है और ये बेस की तरह बिहेव करता है। दूसरा ऑक्साइड MnO2 है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी ये एम्फोटेरिक है। और फिर आता है MnO3, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब इस अणु के आयनित होने के लिए मैग्नीज को 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए MnO3 एक प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है और इसकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक होती हैं। अब इसी तरह से यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ने के साथ इनके क्लोराइड्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट के क्लोराइड्स के, इनमें हाइड्रोलाइज होने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं टाइटेनियम X3 का। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। इसका जलीय विलयन जो है वो देखो स्थायी है, यानी ये Ti हेक्साएकोर टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्थायी होता है, बैंगनी रंग का होता है। लेकिन यदि टाइटेनियम 4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई है, इसका हैलाइड काफ़ी वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब इसको जैसे ही खोलते हैं इसमें से फ्यूम्स निकलने लगते हैं, जो कि HX बनने के कारण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इसको खोलते हैं इसका हैलाइड वातावरण की नमी में उपस्थित जल से अपघटित होकर के फ्यूम्स बनाने लगता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग स्थायित्व होते हैं और अलग अलग प्रकार का इनका व्यवहार होता है। अब इस सब को हम एक टेबल के रूप में कंपेयर कर सकते हैं, जो टेबल आपको इस सीरीज़ में दिखाई हुई है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।